हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। मैंने यहाँ पे रेड और येलो कलर की इस तरह की एक लंबी पट्टियाँ ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंचेस है। इन दोनों पट्टियों को मैं एक साथ इस तरह से इसे रखूँगी और इसके किनारे से एक साइड पर सिलाई चला लूँगी। इन दोनों पट्टियों को मैंने अच्छे से स्टिच करने के बाद इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर से मैंने अच्छे से आयरन कर ली है। इसे अच्छे से आयरन करने के बाद मैं इसके 3 इंचेस की इस तरह से पट्टियाँ तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 3 इंचेस की इस तरह से पट्टियाँ तैयार कर ली है। अब यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई 3 इंचेस है और लंबाई 10 इंचेस है। मैंने यहाँ पे जो न्यूज़पेपर लिया है उसका मैं इस तरह से सेंटर निकालूंगी। मैंने जहाँ पे न्यूज़पेपर का सेंटर निकाला है वहाँ पर मैं ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते टाइम पर मैंने जो पट्टियाँ तैयार कर ली थी उन पट्टियों को मैं एक के बाद एक इस तरह से रखूँगी और इन पट्टियों में आधा इंच का मार्जिन रहेगा। मैंने इन सारी पट्टियों को पेपर के ऊपर इस तरह से अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा का किनारी से फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी और सीधा कर लूँगी इस तरह से। दूसरे साइड से भी जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है और नीचे की साइड पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। मैंने जो पेपर पर पट्टियाँ लगा ली थी उसकी किनारी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और उस पर से सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं सारी पट्टियों के किनारे से इसे फोल्ड कर लूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस पट्टी के किनारे पे जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक और धागे हैं उसे मैं कट कर लूँगी और इस तरह से सीधा कर लूँगी। मैंने यहाँ पे इस तरह की एक लंबी उरेबी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंचेस है। इस उरेबी पट्टी को मैं इस पैच के किनारे से इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब इस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और अंदर की साइड पर फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगाने के बाद पीछे की साइड पर जो मैंने पेपर लगाया था उसे मैं निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पे जो पेपर लगाया था उसे मैंने अच्छे से निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने सूट का मेन फैब्रिक लिया है। सूट के मेन फैब्रिक के ऊपर मैं गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी। इस सूट के गले की लंबाई है 6 इंचेस। उसके ऊपर मैं 1 इंच पर एक मार्क करूंगी 5 इंच पर इस तरह से। जो हमारा सूट है उसे मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और उसका मैं सेंटर निकालूंगी। सूट के सेंटर पर मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। मैंने जो पैच की पट्टी तैयार कर ली थी उस पैच की पट्टी को हमें सूट के सेंटर पर अटैच करना है। जहाँ पर मैंने 5 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर मैं इस पट्टी को अटैच कर लूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे इस तरह से पट्टी को अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा के धागे है उसे मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक पेपर कैनवास लिया है जिसे सेंटर में मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सेंटर में फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड पर मैं इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और वहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। इस सूट के गले की चौड़ाई है 3 इंचेस और गले की जो लेंथ है वो 6 इंचेस है और 6 इंचेस पर इस तरह से एक मार्क करूँगी और इसका मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। इसका मैंने इस तरह से बॉक्स तैयार करने के बाद नीचे की साइड पर एक 1 इंच पर मार्क करूँगी और वहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पे मैंने पेपर कैनवास को फोल्ड किया है वहाँ से मैं आधा इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके गले को राउंड शेप दे दूँगी। गले के किनारे से मैंने 1 इंच का मार्क किया है और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके उसे कैंची की मदद से कट कर लूँगी। कैंची की मदद से मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसी तरह से मैं अंदर की साइड पर भी गले की कटिंग कर लूँगी।
मैंने गले की अच्छे से कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने सूट का मेन फैब्रिक लिया है, उसके ऊपर ये गले के पैच को मैंने इस तरह से रखकर ऊपर से अच्छे से आयरन कर लिया है और गले की किनारी से मैं आधा इंच का मार्जिन रखकर उसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और किनारी से मैं सिलाई लगा लूँगी। गले के किनारे से मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी और इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके उसका मैंने सेंटर निकाला है। इसका सेंटर निकालने के बाद मेन फैब्रिक का भी मैं इसी तरह से सेंटर निकालूंगी और गले के पैच को मैं सीधे साइड पर इस तरह से सेंटर पे सेंटर रखकर गले के किनारे से इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। मैंने गले के किनारे से अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर यहाँ पे मैं 1/5 इंच का मार्जिन रखूँगी। अंदर की साइड का फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाते टाइम पर हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब इस गले की पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी। उल्टे साइड पर पलटते टाइम पर जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे भी किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसे मैं अच्छे से ठीक कर लूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। मैंने यहाँ पे अच्छे से आयरन कर लिए है और ऊपर पर मैंने यहाँ पे सुई धागे की मदद से मोतियों को अटैच कर लिया है। आज का मेरा ये डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।